नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं SI इंटरनेशनल का ये इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियो। गाइस, मैं आपको इस जो सीरीज़ का जो वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं, ये रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग का सीरीज़ है। इसमें मैं डिटेल्ड वीडियो सारे बना रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने बेसिक KRA का बनाया और उसमें अलग अलग जो भी पार्ट्स हैं उसका बना रहा हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है, और वो टॉपिक है हाउ टू कन्विंस कैंडिडेट ओवर द कॉल। जी हाँ, हाउ टू कन्विंस कैंडिडेट ओवर द कॉल। आप सभी जानते हैं रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में कॉलिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अच्छा, कॉलिंग ये नहीं होता कि हम कोई BPO या टेली कॉलिंग या कॉल सेंटर की जॉब नहीं कर रहे, बट हर HR अमूमन कैंडिडेट्स को कॉल करते ही हैं। तो कॉल करने के कई सारे तरीके होते हैं, कन्विंस करने के कई सारे तरीके होते हैं। कई सारे जो बंदे MBA करते हैं, HR करते हैं, सोचते हैं कि हम क्यों कॉल करें, या हमसे तो कन्विंस होते ही नहीं, अरे हमको तो इंटरेस्टेड नहीं बोलते, नॉट इंटरेस्टेड बोलते हैं, हमको जब जॉब चाहिए तब हम आपको कांटेक्ट करेंगे, या फ़ोन काट देते हैं। ऐसे सारे हम जो नए फ्रेशर्स कैंडिडेट आते हैं उनके मुँह से हम ये सारी कंप्लेंट्स और फीडबैक सुनते हैं। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में कॉलिंग कैसे होता है, कैसे कन्विंस करना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको कन्विंस ही नहीं करना है। जी हाँ, जो हमारे पूरे वीडियो में आज अगर मैं आपको कुछ सिखाऊंगा तो मैं यही सिखाऊंगा कि आपको कन्विंस करना ही नहीं है। ठीक है, यही हमारा मूल मंत्र है। अगर आपने कन्विंस किया, दैट मीन्स कंप्लीट हो गया। तो अमूमन कन्विंस करने के लिए या नॉर्मल एक जब फ्रेशर HR बनता है, वो जब कॉलिंग करता है तो वो कॉलिंग के दरमियान कैंडिडेट्स को सिंपल कॉल करता है। हाय, माय नेम इज़ दिस, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम दिस कंपनी, आई हैव दिस जॉब वैकेंसी, आर यू इंटरेस्टेड फॉर दैट। सामने वाला बोलता है नहीं। ठीक है, तो सिंपल है। आप एक इंसानी फितरत होती है। क्या होता है, दिन में एक बंदे को अमूमन 40 से 50 मार्केटिंग कॉल्स आते हैं, जिसमें से अगर उसका नंबर जॉब पोर्टल पे है, एक्टिव है, तो दिन में उसको 4 से 5 कंसल्टेंसीज के कॉल आ जाएंगे, कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनी के कॉल आएंगे, कुछ लोन कंपनी के कॉल आएंगे, और भी बहुत सारे कंपनीज में से उसे कॉल आते हैं, बैंकों में से कॉल आते हैं, इवन कुछ फ्रॉड कॉल्स भी आते हैं। तो अमूमन इंसान का ये नेचर हो जाता है कि वो कॉल पर बात करते करते वो ना बोलने की आदत को स्वीकार लेता है। तो जो भी कॉल आता है तो वो ना बोलता है। तो आज आपको मैं सिखाऊंगा कि आप कॉल करें तो वो ना कैसे ना बोले, है ना। तो उसके मुंह से ना आए ही ना, इस तरह से, और वो आपका कैंडिडेट कन्विंस होकर आपकी ऑफिस तक आए और वो एक प्रोस्पेक्ट कैंडिडेट बने। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइस, आप आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो देखने से पहले आप एक पेन पेपर ले लीजिए, और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको कहूँगा, वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आप कॉल कर रहे हो तो मैं आपको डूज एंड डोंट्स बताना चाहता हूँ। तो डूज क्या है? डूज ये है, जैसा मैंने कहा कि हाउ टू कन्विंस द कैंडिडेट इज दैट यू डोंट हैव टू कन्विंस द कैंडिडेट। मीन्स आप जब कॉल कर रहे हो तो आप उन्हें कुछ इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड या जॉब के लिए मत कॉल करिए, आप फीडबैक कॉल करिए, आप एक सर्विस कॉल करिए। ठीक है, जब आप एक सर्विस कॉल करेंगे, फीडबैक कॉल करेंगे, और उसी दौरान आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो जॉब चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप जैसे अगर आपको कोई कॉल आता है, अननोन कॉल होगा, तो आप उससे लीस्ट इंटरेस्टेड होंगे बात करने के लिए। बट ये अगर वो नोन कॉल होगा तो आप थोड़ा तो इंटरेस्ट करेंगे। अच्छा, थर्ड पॉइंट, चलो वो आपका नोन पर्सन नहीं है, बट वो आपके लिए कुछ आपसे जुड़ी हुई कुछ बात करेगा, तो आप थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो गाइस, इसी तरह इसी संदर्भ में मैं आपको आगे बताता हूँ तो क्या करना है। तो अमूमन आप कॉल कीजिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ओपनिंग है, आप चाहे कंपनी में काम कर रहे हैं या कंसल्टेंसी में काम कर रहे हैं, जब आप कॉल कर रहे हैं तो इस तरह से बात करिए। हाय, माय नेम इज दिस, आई हैव कॉल्ड यू फ्रॉम दिस कंपनी विथ रिगार्ड्स टू अ जॉब अपॉर्चुनिटी, आई सॉ योर प्रोफाइल इन अ जॉब पोर्टल और लिंक्डइन और फेसबुक, वेरेवर,
So I thought to understand your profile, you know. So may I know in which company you're working right now? Is this is that the job portal mention you are working in this company? Is that the same company you're working? यानी आप उससे एंगेज कर रहे हो बात में, ठीक है। तो आपने उसको ये पूछा कि भाई मैं ये कंपनी से कॉल कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरे पास ये ओपनिंग था, इस रिलेटेड मैंने कॉल किया था, मुझे आपका प्रोफाइल फलाना वेबसाइट पे मिला है, तो मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ कि आपका जो लास्ट कंपनी था वो ये है, आप अभी वही कंपनी में है। तो उसने कहा हाँ मैं अभी वही कंपनी में हूँ। ओके, तो कौन सी डेजिग्नेशन में है? तो उसने कहा हाँ मैं ये डेजिग्नेशन में हूँ। ओके ग्रेट। अगर वो बोलता है नहीं मैं वो कंपनी में नहीं हूँ, तो ओहो ग्रेट, तो मुझे लेट मी अपडेट माय डेटाबेस, मुझे मेरे डेटा में अपडेट करने दीजिए कि आप कौन से कंपनी में हैं। तो मुझे बताइए आप अभी कौन सी कंपनी में। तो उसने बताया मैं ये कंपनी में हूँ। अच्छा, तो जॉब पोर्टल में जो ये कंपनी लिखा था वो आपने कब छोड़ी है? तो वो आपको पता चलेगा कि हाँ इसने ये कंपनी में। ओके ग्रेट, थैंक यू फॉर अपडेटिंग मी। ऑल राइट, तो अभी आपका डेजिग्नेशन क्या है? तो उसने बताया हाँ अभी मेरा डेजिग्नेशन ये है। ओके ग्रेट, तो अभी आपका वर्क प्रोफाइल क्या है? तो उसने बताया हाँ मेरा ये वर्क प्रोफाइल है। ऑल राइट, बढ़िया। फिर आप उसका एजुकेशन पूछिए कि उसका हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, या पूछिए अभी वो कुछ और करंट एजुकेशन कर तो नहीं रहा है। तो वो बताएगा हाँ मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आप बैकएंड में ये जो प्रोबिंग कर रहे हैं, प्रोबिंग यानी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आप उससे जो चीज़ें पूछ रहे हैं वो हो सकता है आप जिस ओपनिंग के लिए वर्क कर रहे हैं उस ओपनिंग में वो क्वेश्चंस काम भी आए। जैसे अगर ओपनिंग में आपको चाहिए कोई एक्सपीरियंस बंदा, तो आपने उसका एक्सपीरियंस पूछ लिया। ओपनिंग में चाहिए कुछ अमुक एजुकेशन वाला बंदा, तो आपने उसका एजुकेशन पूछ लिया। कोई डेजिग्नेशन, पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के बंदे को हंट करना है आपको, तो आपने उसका डेजिग्नेशन भी पूछ लिया। फिर आपको उसका वर्क प्रोफाइल पूछना है तो या स्किल सेट पूछना है तो वो भी पूछ लिया आपने। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं तो आपने कहा कि जैसे अभी थोड़े दिन पहले की मैं बात करूं, मैं एक कैंडिडेट से बात कर रहा था और मुझे उस कैंडिडेट का प्रोफाइल एक सोशल मीडिया से मिला। तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा वो आई सॉ योर प्रोफाइल, मुझे आपका प्रोफाइल दिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और मैंने देखा वो कैंडिडेट कोलकाता से थे। तो मैंने कहा कि आई कैन सी दैट आपने जावा एंड पीएचपी दो जो कि अलग अलग लैंग्वेज है, आपने दोनों में काम किया है, तो क्या आपने किसी और लैंग्वेज में भी काम किया है? तो उसने मुझे रिप्लाई किया हाँ मैंने ये थर्ड लैंग्वेज में भी काम किया हुआ है करके। तो इससे जानने को मिलता है कि कैंडिडेट का जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी मैं वापस से उस पॉइंट पर आ जाता हूँ कि जैसे आपने उसे एंगेज किया कि भाई वो कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं और कौन से डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, वर्क प्रोफाइल क्या है, स्किल सेट वगैरह क्या है ना, और फिर एजुकेशन क्या है हाईएस्ट, और क्या अभी कोई एजुकेशन या कोई कोर्स कर रहे हैं क्या। फिर आप उनको सैलरी पूछो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बहुत टर्निंग पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो आपने जैसे सैलरी पूछा तो उसको पूछो, और जैसे उसने कहा माई करंट सैलरी इज 20, जैसे मेरा करंट है 20,000 या 30,000, तुरंत आप एक क्वेश्चन पूछिए, ओके तो आपका एक्सपेक्टेड सैलरी कितना है? तो वो तुरंत ही आपको आंसर करेगा हाँ मेरा एक्सपेक्टेड इतना है। तो आप तुरंत ही गेज करिए कि उसने जो एक्सपेक्टेशन बोला है और आप जिस ओपनिंग पे वर्क कर रहे हो वो एक्सपेक्टेड सैलरी अगर उस रेंज में है तो तुरंत ही बोल दीजिए ओके तो मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, कल आप हमारी ऑफिस पे आके मिलिए। तो आप देख सकते हैं मैंने जो पूरा आपको बताया, वो पूरे कॉल में मैंने कहीं इंटरेस्टेड एंड नॉट इंटरेस्टेड कहा ही नहीं कैंडिडेट को, समझ रहे हैं। मैंने तो सिंपल फीडबैक कॉल किया था। अच्छा, जो कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड नहीं है, जब आप उसको पूछोगे हाउ मच इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी, तो वो तुरंत ही बोल देगा कि एज ऑफ नाउ आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज करके, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और, कई बार और ऐसा होता है, जैसे आपने कहा एक्सपेक्टेड सैलरी कितना है, तो उसने कहा मेरा एक्सपेक्टेड अभी एज ऑफ नाउ कुछ नहीं है, और अगर आपके पास में बजट ओपन है, वो बजट ओपन है यानी मान लीजिए उसका करंट सैलरी है 30,000 और अमूमन 30% हाइक मिलता है, नहीं 30,000 है तो वो कोई कंपनी में अगर चेंज करता है तो 36 या 39,000 तक मिल सकता है मैक्सिमम। बट अगर आपकी कंपनी ने कहा है कि दैट वी आर ओपन टू गिव कैंडिडेट, अगर स्किल्ड है तो मैं उसे 50 या 60,000 भी दे सकता हूँ, डबल भी दे सकता हूँ, तो आप कैंडिडेट को उस समय बोल सकते हो तुरंत ही, यू नो
हमारा, मैं अभी जिस ओपनिंग पे वर्क कर रहा हूँ, भले आपकी 30,000 है, वो आपको 50 या 60 भी दे सकता है। सो वाई डोंट यू ट्राई फॉर द सेम करके। तो आप देखेंगे कि जो कन्विंसिंग का पार्ट है वो आधा कॉल आपका हो गया, तभी आप आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली उसे बोलोगे, पहला कॉल करो क्या मेरे पास ये ओपनिंग है, आप इंटरेस्टेड हो, नॉट इंटरेस्टेड, सीधा बोलेगा नॉट इंटरेस्टेड, फाट करके काटा। दूसरा कॉल किया, इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड, फाट करके कॉल काटा। ऐसे आप 100-200 कॉल कर देंगे, आपकी मेहनत भी जाएगी, और ज्यादातर आपके जो भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उसकी लीड भी आप बिगाड़ोगे। तो बेटर वैसा मत कीजिए, आप फीडबैक कॉल करिए, पहले आप एक रिलेशन बिल्ड करिए। और वो ये है कि आपको सर और मैम नहीं बोलना चाहिए कॉल पे। जी हाँ, अगर आपने सर बोल दिया तो वो आपके सर पे चढ़ जाएंगे। हाँ, तो गाइस ऐसा है कि देखो, आप लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, आप एचआर हैं, और एचआर का जो ओहदा होता है, जो पोजीशन होता है, वो ऊंचा होता है, वो ऊपर होता है। तो आप कभी किसी को सर और मैम नहीं बोलेंगे, ये आप तय करके रख लीजिए। और अगर आपने सर और मैम बोला, चाहे वो कितने भी बड़े पोजीशन पे हो, कितने भी छोटे पोजीशन पे हो, या एज में, मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे किसको सर बोलना है नहीं बोलना है, ठीक है। बट अमूमन आप कॉल पर तो आप किसी को सर नहीं बोलेंगे, सर जी नहीं बोलेंगे, ये आप बांध के रख लीजिए। क्योंकि अगर आप सर पे बोल दोगे, अमूमन कैंडिडेट जो है वो समझ लेंगे सामने वाला जो बंदा है वो ज़्यादा वो छोटे पोजीशन पे, तो इसीलिए वो आपको सर बोल रहा है, ठीक है। तो आप कभी भी सर और मैम नहीं बोलेंगे कॉल के ऊपर। तो ये आपको मैंने डूज एंड डोंट्स में, डूज में ये बताया कि आप फीडबैक, मतलब आप सर्विस कॉल करिए, उसका कंपनी, सैलरी, डेजिग्नेशन, वर्क प्रोफाइल वगैरह पूछिए, है ना। और डोंट्स में आप उसको इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड नहीं बोलेंगे, आप उसको सर और मैम नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह कॉल के अंदर आप जैसे कॉल कंप्लीट होने से पहले आपको कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो वो क्या है कि लेट्स से एग्जांपल, कई बार क्या होता है कि आपके सामने रिज्यूम पड़ा है, चाहे वो पोर्टल से लिया या कैसे भी आपको मिला है, आपके सामने रिज्यूम पड़ा है, और आप उसको बोलते हो कैन यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अच्छा, रिज्यूम के अंदर अमूमन कई बार 90% डिटेल्स तो आपके पास में है, हो सकता है अगर अपडेटेड नहीं है तो 80% है या 50% है।
तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोलने का क्या मतलब होता है? नहीं मतलब होता। हाँ, कैंडिडेट अगर सामने है आपके और आप बोलना पूछ रहे हैं तो थोड़ा ठीक लगता है। या आप मान लीजिए अगर उसका कम्युनिकेशन चेक करना चाहते हैं तो भी, बट मैंने जैसा कहा कम्युनिकेशन चेक करने के लिए टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोलना भी थोड़ा ठीक नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर आप सामने वाले को कॉल कर रहे हो। तो ये एक फर्स्ट कॉल में आप जिसको अभी जानते नहीं हैं और इनडायरेक्ट आप सेल्स करना चाह रहे हैं। हाँ, रिक्रूटमेंट एक इनडायरेक्ट सेल्स ही होता है, बराबर। उस स्थिति में आप उसको टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोलेंगे, थोड़ा वियर्ड लगता है, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। और यू नेवर नो कैंडिडेट उस समय जब आपने कॉल किया वो किस स्थिति में कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर हैं। वो हु नोज वो गाड़ी चला रहे, हु नोज वो कोई जॉब पर है, ऑफिस के अंदर हैं। तो इसीलिए जो कन्वर्सेशन है, जो कॉल का जो कन्वर्सेशन है वो सिंपल जाना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। और जो मैंने चीज़ें आपको जो पहले क्वेश्चंस आपको बताए वो पॉइंट टू पॉइंट हैं और सिंपल क्वेश्चंस है। उसमें आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोले बिगर आप उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप उसको कुछ और तरीके से पूछ सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं, आई कैन सी दैट यू हैव डन BCA, सो इज दैट योर हाईएस्ट एजुकेशन और यू हैव लेटर ऑन डन MCA। यानी आपने ये पढ़ाई की थी, मैं देख रहा हूँ। या मान लीजिए आपने 12th किया था, डिप्लोमा किया था, तो अभी भी आप क्या आपने अभी कोई अपना एजुकेशन अपग्रेड किया है या वही है? वो बोलेगा हाँ वही है। ओके ओके ग्रेट। फिर मैं आई कैन सी दैट आपने लास्ट कंपनी ये ज्वाइन किया था, उससे पहले ये सारी कंपनी में काम किया था, करेक्ट? वो बोला हाँ। तो अच्छा, वो लास्ट कंपनी में अभी भी वहीं काम कर रहे हो? तो बोलेगा हाँ मैं वहीं काम कर रहा हूँ। अगर नहीं कर रहा है तो बोल देगा मैं दूसरी कंपनी में काम कर रहा हूँ। और अगर उसने सैलरी मेंशन किया है तो पूछे ये सैलरी था अभी भी वही है? तो बोलेगा हाँ। अगर नहीं मेंशन किया तो आप ये पूछ सकते हैं, आई कैन नॉट सी योर सैलरी इन्फॉर्मेशन, मुझे आपकी सैलरी इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आपका करंट सैलरी कितना है? वो बताएगा। फिर तुरंत ही अपना पासा फेंकी और पूछे आपका एक्सपेक्टेड सैलरी कितना है? तो बताएगा हाँ मेरा एक्सपेक्टेड सैलरी इतना है। ऑल राइट, सो मैं आपको एड्रेस दे रही हूँ, आपका लाइए, मुझे मिलिए, मैं आपको हेल्प आउट करती हूँ। और फिर आपको आगे का जो फॉलोअप वाला है वो चालू कर देना है। वो मैं अभी आपको आगे वाले वीडियो में बताऊँगा क्या कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, इंटरव्यू कैसे लेना है। आप आगे के वीडियो देखिएगा ज़रूर, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें और कॉल ख़त्म होने के बाद में, कुछ चीज़ें जो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं और कई बार फ्रेशर कैंडिडेट ये गलती कर जाते हैं। कॉल करने से पहले आप उसको ये ज़रूर बोलिए कि जिस तरह से मैंने आपको कॉल किया है, मेरे पास में बहुत सारी वैकेंसी है, तो क्या आप मुझे आपके कंपनी के और भी बंदों को रिफ़र कर सकते हैं प्लीज़। और ये रिक्वेस्टिंग एंड पोलाइट मैनर में होना चाहिए, क्योंकि आप सामने से रेफरेंसेस ले रहे हो, आप मांग रहे हो, तो आपको ऑर्डर नहीं करना है वो गिव मी एन रेफरेंसेस, ठीक है। आपको पोलाइट मैनर में मांगना है। आप उसे ये बोल सकते हैं, आपके हो सकता ऐसा बोलिए कि आप रेफरेंसेस आपके फैमिली मेम्बर में से, आपके फ्रेंड्स में से दे सकते हैं, आपके आस पड़ोस में से दे सकते हैं, आपके स्कूल कॉलेज में से, या जहाँ वर्क कर रहे हैं वहाँ से दे सकते हैं। तो आप जब आ रहे हैं तो आप ना उनको साथ में लेके आइएगा। मुझे आप उनका नंबर भी दे दीजिए, मैं उनको भी कॉल कर लेती हूँ और आपके रेफरेंस से कॉल करती हूँ। तो आप ना उनके साथ में आइएगा, तो क्या वैकेंसी बहुत सारी है। और यू नो आप अगर साथ में जॉब करते हो तो इवन आपके लिए भी अच्छा है, आपको भी कंपनी होगी आने जाने में, सब चीज़ों में। तो होगा क्या कि आपने कॉल किया एक, आपको रेफरेंस मिले 2-3, है ना। आप उसको बोलिए आप अमूमन लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ या कर देता हूँ। आप मुझे आपका ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर एक हमेशा रखिए रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में रहकर। तो मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मुझे उनका नंबर शेयर कर दीजिए और तुरंत ही उनको कॉल करिए। सेम फंडा अपनाइए और उनको कॉल करने टाइम पे ये कहिए कि आई गॉट योर नंबर फ्रॉम दिस पर्सन, दिस कैंडिडेट। तो उसको मतलब आपका रेपो जो है वो भी और बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो होगा क्या, ये चीज़ एक्चुअली मैंने मेरे कलीग से सीखा। मेरे साथ में जो मेरी जूनियर थी वो क्या करती थी, वो एक कॉल करती थी और वो बोलती थी कि जैसे मैं उसके कॉल सुनता था कि अच्छा आपका ना स्किल बहुत बढ़िया है, तो आपके जैसा स्किल आपके दोस्तों का भी होगा ना? तो बोले हाँ, तो आप उनको भी लेके आइए ना, हम साथ में आपको जॉब दिला देंगे। तो देखिए, जब भी उसके कैंडिडेट्स आते थे ऑफिस में तो वो कभी एक नहीं आते थे, वो पेयर्स में आते थे, 2 आते थे, 3 आते थे या 4 आते थे। तो आप भी ये सीखिए
तो आपकी कम मेहनत में, देखो आपने लॉजिक अपने दिमाग से काम करोगे तो ज़्यादा काम होगा, सिर्फ मेहनत करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो आपने एक कॉल किया, अगर 2-3 आते, 4 आते, वो 4 के रेफरेंस को लेके आएंगे। यानी आप हमेशा आप लीड के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। हमेशा आप अपने बॉस को ये नहीं बोल सकते वो सर naukri.com में डेटा अच्छा नहीं है, मॉन्स्टर में डेटा अच्छा नहीं है, shine.com में अच्छा नहीं है। अरे गाइस, आपको एक नंबर अच्छा मिल रहा है, वो एक नंबर से आप 6 रेफरेंस निकालिए। वो 6 रेफरेंसेस से रेफरेंस कैसे निकालना है उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। आप मेरे चैनल के दूसरे वाले वीडियो देखिए, उसमें हाउ टू टेक रेफरेंस का मैंने बताया है, डिटेल वीडियो बनाया। आप देखिए, एक नंबर कॉल कर रहे हो उससे 6 रेफरेंस लीजिए, और बाकी को 6 को कॉल कर रहे हो उन 6 से और 6 को 6 का रेफरेंस लीजिए। यानी आप एक नंबर से 36 रेफरेंस निकाल सकते हैं, और उस 36 से बाकी और 360 रेफरेंसेस निकाल सकते हैं। तो ये कला होनी चाहिए। देखिए, जब आप काम कर रहे हैं ना, तो काम करने के लिए करिए, काम होने के लिए करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ मेरे को सर ने कहा है कि इतने जॉब पोस्टिंग करने, इतने कॉल करने, मैं फटाफट इतने कॉल कर दूं, इतने जॉब पोस्टिंग कर दूं, कैंडिडेट ना आए मेरा कोई मतलब नहीं। नो, ये नहीं होना चाहिए। एंड ऑफ द डे रिपोर्ट ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने 70 कॉल कर दिए, मैंने 100 कॉल कर दी, मैंने 200 कॉल कर दिए, रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। आप कॉल करिए क्वालिटी का 1। मैं बोलूं, जब मैं रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में पहले आया था, मैं कॉल करता था 10 और मेरे कैंडिडेट आते थे 50। तो ये कला होती है ना। एक कॉल में मैं 5 रेफरेंसेस लेता ही था, और इतनी पोलाइट मैनर से बात करिए। ऐसा नहीं कि ऑर्डर करके बात करिए, पोलाइट मैनर में बात करिए, उसे कन्विंस करिए, रेफरेंसेस लीजिए, और रेफरेंसेस के रेफरेंसेस लीजिए और उनको साथ में लाइए। तो गाइस, कई सारे बंदे जब आएंगे, कई सारे सिलेक्शन होंगे, या हो सकता है उसमें से 20 या 30 या 40% नहीं भी होते, तो बाकी का तो आपका रेशियो कन्वर्जन में हो गया ना। तो आपको तो जॉब पोर्टल के ऊपर निर्भर ही नहीं रहना है, आप अपने कॉल से ही कई सारे डेटा जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉल कंप्लीट करने से पहले रेफरेंसेस जरूर लेना है। दूसरा, उसको हो सके तो चालू कॉल में टेक्स्ट या व्हाट्सएप और ईमेल कर दीजिए अपना एड्रेस। अगर आप ईमेल पे लेना चाहते हैं तो ईमेल कर दीजिए, आप ईमेल आईडी भेज दीजिए। जैसे आप आईटी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, कोई स्किल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो ईमेल आईडी भेज दीजिए। और दूसरा, जैसे कॉल कंप्लीट होता है, मान लो कई बार चालू कॉल में किसी को नहीं मिल रहा, तो कॉल कंप्लीट होने के बाद में जो भी आपकी उसके साथ में कन्वर्जेशन हुआ है, वो आप अपने रिकॉर्ड मेंटेनिंग, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसमें, एक्सेल में, ड्राइव में लिख कर रखिए, और उसको मैसेज वगैरह भेजने के बाद उसका प्रॉपर फॉलोअप शीट में नाम होना चाहिए। फॉलोअप शीट कैसे बनाते हैं तो मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा आपको। जो इसके आप बाद जो वीडियो जो बनेगा उसमें फॉलोअप शीट के बारे में डिटेल होगा, आप उसमें से जान लीजिएगा। अच्छा, उसको मैसेज पहुंचा कि नहीं, अगर आपने व्हाट्सएप किया है तो ब्लू टिक है, उसको कंफर्म करिए यू हैव रिसीव्ड द मैसेज और नॉट। या अगर टेक्स्ट कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं, अगर वो ओके मैसेज नहीं आया, या आप मैसेज में लिख दीजिए रिप्लाई मी ओके वंस यू रिसीव दी एड्रेस और ईमेल एड्रेस। फिर भी नहीं अगर ओके आ रहा है तो कॉल करके फिर कंफर्म करना है, नहीं तो आपके गए हुए कॉल में जो मेहनत की वो बातिल हो जाएगा। इसीलिए ये नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको कॉल पे डूज एंड डोंट्स काफ़ी सारे बताइए, आप सारे पॉइंट्स लिखना है ना। और अगर आपको इसमें कुछ भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे भेजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। वन मोर थिंग, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि हमें सर किसको बोलना चाहिए, सर मैम किसको बोलना चाहिए, किसको नहीं बोलना चाहिए। गाइस, क्या होता है कि जब आप आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, है ना, आपकी कंपनी में कोई सीनियर है, उनके सामने आप सर मैम यूज़ कर सकते हैं। या आप कोई क्लाइंट के यहाँ जा रहे हैं, अगर आप कंसल्टेंट है क्लाइंट के यहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पे सर या मैम का वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। अमूमन कैंडिडेट के सामने सर और मैम नहीं बोलना है। गाइस, मैंने अपने कैरियर में छोटे से छोटे पोजीशन और बड़े से बड़े पोजीशन का मैंने इंटरव्यू लिया। मैंने बीपीओस का भी इंटरव्यू लेता हूँ मैं, रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव्स का हो, चाहे सेल्समैन का हो। इवन मैंने मेरे लाइफ में मुझे मौका मिला चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीटीओ एंड इवन सीईओ का भी मुझे इंटरव्यू लेने का मौका मिला है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने कभी किसी को सर और मैम नहीं बोला है, मैं उनको डायरेक्टली उनके नाम से बुलाता हूँ। आप अगर एज में बहुत बड़े हैं, आप अगर हिंदी में बात करें तो आप जी लगा दीजिए, वो चलेगा, बट आप सर और मैम कतई नहीं बोलिए। तो यहाँ पर आपका पूरा जो खेल है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, तो आप अपना जो वर्चस्व है वो बनाकर रखिए। एचआर इंडस्ट्री का जो हमारा मान है, सम्मान है, वो अपने मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सामने वाले को सर और मैम ना बोल के आप उनको अपमानित
सम्मानित कर रहे हैं या आप उनसे ऑर्डर मैनर में बात करिए। नो, आपको बात पोलाइट मैनर में करना है ना। यू हैव टू टॉक विद देम ऑन क्वालिटी ओनली, मीन्स आपको क्वालिटी पे हैम्पर नहीं होना है। आप पोलाइट मैनर में बात करिए, आप सम्मान दीजिए उनको, है ना, बट आप सर और मैम नहीं बोलेंगे, यही है, ठीक है गाइस। आज के वीडियो में आपने क्या सीखा, मुझे ये कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर देना है। आपको क्या नहीं आया या क्या नहीं समझ में आया वो भी आपको लिख कर देना है। आप चाहते हैं कि आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि कुछ और आप जानना चाहते हैं रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री के बारे में, रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ और आपने सुना हो वो लिखिए, मैं उसके बारे में आपको एक वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। गाइस, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे ये वीडियो को शेयर कीजिए। आप MBA के स्टूडेंट हैं या डिप्लोमा इन HR के स्टूडेंट हैं तो अपने क्लास में सभी के साथ में शेयर कीजिए। जितना हो सके उतना HR के बारे में जो नॉलेज है दूर दूर तक फैलाइए। हमारे ये वीडियो मैं हिंदी में इसलिए भी बना रहा हूँ ताकि हमारे इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियन HR इंडस्ट्री है वो और ग्रो हो। तो मुझे मोटिवेट कीजिए, अपना ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।